Hey guys, welcome back to my channel The Lazy Blogger featuring Ananya. प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था S1 के यूनिट 1 के 3 टॉपिक्स को, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे S1 के यूनिट 1 के ही 4th टॉपिक को। तो प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ और जानते हैं कि ये टॉपिक क्या है। सो नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द 4th टॉपिक, वी विल नो दैट शिक्षा और शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या है। भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूलभूत अधिकार माना गया है, मतलब कि जो बेसिक राइट्स हैं उनमें से एक माना गया है। और भारतीय नागरिक जो इंडियन जो हैं वो अपने शिक्षा संबंधी मूल अधिकारों का प्रयोग कर सकें, इसके लिए संविधान में कुछ प्रावधान जो उल्लेखित किए गए हैं उनको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं उन प्रावधानों के की ओर जो डिस्कस किए गए हैं हमारे संविधान में। जो पहला है वो है शिक्षा संवर्ती सूची में 1976 के 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया था, ताकि केंद्र और राज्य जो हैं दोनों इस पर कानून बना सकें। और जो नेक्स्ट है वो है 0 से 6 वर्ष तक के जो शिशु हैं उनकी देखभाल एवं शिक्षा। तो 2001 के 93वें संविधान संशोधन में यह अनिवार्य रूप से जोड़ा गया था कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल, उनका पालन पोषण व उनकी जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ये कौन से अनुच्छेद की बात हम कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हम लोग 45वें अनुच्छेद की, जिसे संविधान संशोधन में अनिवार्य रूप से जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन में? 93rd संविधान संशोधन में इसको कंपलसरी रूप में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड है जो 14 वर्ष की तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य यानी कि कंपलसरी और निःशुल्क शिक्षा यानी कि बिना किसी भी शुल्क के उनको शिक्षा की बात करते हैं। तो यहाँ पे है जो संविधान के जो अनुच्छेद 45 में घोषणा की गई है कि राज्य सरकार 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत ये बात घोषणा की गई थी, और यह कानून बच्चों और नागरिकों के मूल अधिकार में भी निहित है। एंड द नेक्स्ट इज शिक्षा संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार। तो संविधान के अनुच्छेद 29(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य केंद्र पोषित संस्थानों में धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर किसी भी प्रकार से किसी को भी प्रवेश लेने से वंचित नहीं करेगा। मतलब कि चाहे बाई कास्ट आप कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, बाई रिलीजन आप जो भी हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आपकी वंश आपका क्या है उस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी शिक्षा के संस्थान में प्रवेश लेने का आपके पास उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और बच्चे को है। ये किसके अंदर आता है? ये आता है शिक्षा के संस्थानों में प्रवेश का समान अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29(2) में दिया गया है। और जो नेक्स्ट है वो है स्त्री शिक्षा की विशेष व्यवस्था। तो अनुच्छेद 15(3) में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार जो है वो स्त्रियों की शिक्षा का विकास करने के लिए कोई भी उपबंध बना सकती है। जो लेडीज़ हैं हमारे यहाँ की जो नहीं पढ़ी लिखी हैं उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो राज्य सरकार है वो किसी भी तरह के नियम बना सकती है। और इस बात को स्पष्ट किया गया हुआ है अनुच्छेद 15(3) में। और जो नेक्स्ट है वो है समाज में कमजोर वर्ग, मतलब SC ST जो हैं उनके बच्चों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। तो सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी जो है उसका एंडिंग किया गया था, और अनुच्छेद 46 में यह व्यवस्था दी गई थी कि जो राज्य सरकार है वो जनता के कमज़ोर वर्गों की जो शिक्षा है तथा अर्थ संबंधी हितों यानी कि जो फाइनेंशियल ज़रूरत है उनके हितों में विशेष सावधानी से उन्नति के लिए प्रयास करेगी, और जो अन्याय या शोषण उनके साथ किया जाता है, जो टॉर्चर वो लोग झेल रहे थे उसके विरुद्ध भी उनका संरक्षण करेगी। ये कहा गया है अनुच्छेद 46 में।
और जो अगला है वो है अल्पसंख्यकों की शिक्षा की विशेष व्यवस्था। अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 30 में कहा गया कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग हैं, उनको अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थानों में स्थापना एवं प्रशासन का पूर्ण अधिकार होगा। यानी कि वो जहाँ पढ़ना चाह रहे हैं, जो चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, जिस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं, हर चीज़ का उनके पास अधिकार होगा। और जो अगला है वो है धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में स्पष्ट निर्देश। तो इसमें कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 28 में यह घोषणा की गई है कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार निधि पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तथा अनुच्छेद 22 के अंदर ये बात भी कही गई कि किसी भी बच्चे को किसी धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई बच्चा अगर किसी धार्मिक कार्य में या फिर कोई भी जहाँ पे रिलीजन बेसिस पे कुछ हो रहा है उसमें अगर नहीं शामिल होना चाह रहा है तो उसमें उपस्थित होने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि राष्ट्रीय महत्व के उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्रों की व्यवस्था केंद्र द्वारा। तो इसमें कहा गया है संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 62 से 65 तक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पुस्तकालय संस्थान आदि की जो स्थापना या उनका जो संचालन होगा उससे संबंधित जितने भी निर्देशन हैं वो सारे उसमें उल्लेखित किए गए हैं। पूर्ण निर्देशन जो है वो सारे उसमें उल्लेखित किए गए हैं। और जो अगला है वो है राष्ट्रीय महत्व की भाषाओं की शिक्षा। तो इसमें बताया गया है कि संविधान के जो अनुच्छेद 344(1) जो है 344(1) में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध करके राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। मतलब 22 लैंग्वेजेस को जो है सूचीबद्ध करके उसको राष्ट्रीय महत्व का उनको जो है वो दर्जा दिया गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया गया, जो लिखा हुआ है बस वही बोल के निकल गई। तो मेरे ख्याल से जो फैक्ट है उसको हम लोग अपने ख्याल से बदल के कुछ बता नहीं सकते हैं, जो है बस उसी को हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि होता है ना कि जो फैक्ट लिखा जा चुका है या बतलाया जा चुका है, तय किया हुआ है, उसको हम लोग अपने हिसाब से ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं। उसको ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश किया जाना सही होगा भी नहीं और सही है भी नहीं। वो जो है बस उसी को समझना है, उसी को पढ़ना है, उसी को जानना है और उसमें अपने हिसाब से हम लोग कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना कुछ कम कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया गया है, इस टॉपिक को ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया गया है, जो है बस वही बतला दिया गया है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये टॉपिक भी ख़त्म होता है और हम लोग इस वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार बरसाते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। टिल देन कंटिन्यू वॉचिंग, इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे और भी वीडियोस आने वाले हैं और इस चैनल पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना से जितना हो सके इसको शेयर करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।